हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विज्ञान टीवी में। आप लोग तो गूगल मैप्स के बारे में जानते ही होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि गूगल मैप्स जब डिसकंटिन्यू हो जाएगा तो क्या होगा? लेकिन ऐसा हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि गूगल मैप्स को कौन सा ऐप रिप्लेस करेगा और इसकी क्या खास बात होगी। हम लोग अक्सर जीपीएस का नाम सुनते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीपीएस का सिंपल मतलब लोकेशन समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जीपीएस एक डिवाइस है जो आजकल बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लगा होता है। ये एक सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है और ये यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट की एक कंपनी है जिसे यूनाइटेड स्टेट स्पेस फोर्स द्वारा संचालित किया जाता है। अब आप तो ये समझ ही गए होंगे कि जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एक अमेरिकन कंपनी है जो कि हमें किसी जगह को नेविगेट करने में मदद करती है। भारत ने भी अपना खुद का एक नेविगेशन सिस्टम तैयार किया गया है जिसे हम नाविक के नाम से जानते हैं। नाविक यानी कि नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन। ये एक इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम है। इसका मतलब है कि इसका मेन फोकस भारत पर ही रहेगा। ये हमें प्रिसाइज डेटा दे सकता है और इसे जीपीएस से ज़्यादा एक्यूरेट बनाया गया है। नाविक से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में लिंक है, आप वहां से जाकर वीडियो देख सकते हैं। आप लोग में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो ये एक्सपीरियंस किए होंगे कि जब आप मैप एप्लीकेशन खोलते हैं तो आपका एग्जैक्ट लोकेशन कहीं और का दिखा रहा होता है। आपके एग्जैक्ट लोकेशन से 200 मीटर 100 मीटर ऐसे कुछ दिखा रहा होता है। जीपीएस को और ज्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए इसरो ने इसका अल्टरनेटिव लाया है, नाविक। नाविक को पिछले साल से बहुत सारे फोन्स में लगाया जा रहा है और इसकी एक्यूरेसी 20 मीटर से भी कम है। यानी कि आपके एक्चुअल लोकेशन और जो मैप में दिखाया गया लोकेशन है उसमें ज्यादा का फर्क नहीं रहेगा। ये तो बात रही नेविगेशन सिस्टम की। अब जब किसी हार्डवेयर को बनाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मैं बात कर रहा हूँ, किसी हार्डवेयर को जब बनाया जाता है तो उसको चलाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। यानी अगर फोन में मान लो सिर्फ प्रोसेसर दे दिया जाए और ओएस नहीं दिया जाए तो हम लोग फोन को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। फोन बस एक डब्बा बन के रह जाएगा, आप फोन को ऑन ही नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो प्रोसेसर है उसको काम में लाने के लिए, जो हमारे फोन के अंदर कैमरा होता है उसको काम में लाने के लिए, जो माइक होता है उसको काम में लाने के लिए, स्पीकर जो होता है वो उसको काम में लाने के लिए, सभी को अलग अलग ढंग से काम में लाने के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है। उसी तरह से जो नेविगेशन सिस्टम आता है, जैसे कि नाविक हो गया, जीपीएस हो गया, इसी को चलाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। वो सॉफ्टवेयर ऐप के रूप में हो सकता है। जैसे अभी हम लोग जब गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो जनरली जीपीएस को का इस्तेमाल करके हमें लोकेशन दिखाती है। उसके पास और कुछ नहीं है, वो जनरली जीपीएस का इस्तेमाल करता है और फिर हमें लोकेशन बताती है। अगर गूगल गलत लोकेशन बता रहा है या फिर अगर आप कह सकते हैं कि गूगल में आपका लोकेशन कहीं और का दिखा रहा है तो उसमें गूगल का कोई गलती नहीं है, वो जीपीएस के कारण होता है। क्योंकि जीपीएस जो होता है उसका लोकेशन फ्लक्चुएट करते रहता है। कभी आपका यहाँ दिखा रहा है, फिर थोड़ा देर बाद कभी वहां दिखाया जाएगा। तो इसी को हम लोग प्रिसाइज डेटा बोलते हैं या फिर आप एक्यूरेसी उसको बोल सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए इसरो ने भारत की ही एक कंपनी मैप माई इंडिया के साथ पार्टनरशिप किया है, जिससे हमें मैप्स, नेविगेशन और जियो स्पेशियल सर्विसेज के लिए किसी विदेशी ऑर्गेनाइजेशंस पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। मैप माई इंडिया भारत के बॉर्डर्स को इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार दर्शाएगा। ये विदेशी एप्लीकेशन की तुलना में हम भारतीयों को बेहतर और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। मैप माई इंडिया इसरो के अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा सेट्स, नाविक, वेब सर्विसेज, एपीआईज इन मैप माई इंडिया, भूवन, वेदास और मॉस्डेक जियो पोर्टल्स का अच्छे ढंग से इस्तेमाल कर सकता है। भुवन एक नेशनल जियो पोर्टल है जो कि रियल टाइम फ्लड, क्लाइमेट और अन्य वेदर कंडीशंस को दिखाता है। इसे दिखाने के लिए इसमें जियो स्पेशियल डेटा, सर्विसेज और टूल्स शामिल हैं और इसे इसरो ने ही डेवलप किया है। विजुअलाइजेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा एंड आर्काइवल सिस्टम, ऑप्टिकल, माइक्रोवेव, थर्मल और हाइपर स्पेक्ट्रल ईओ डेटा को कवर करने के लिए एक ऑनलाइन जियो प्रोसेसिंग सिस्टम है जो विशेष रूप से एकेडमिक, रिसर्च एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए है। मीटियोरोलॉजिकल एंड ओशियनोग्राफिक सैटेलाइट डेटा आर्काइवल सेंटर इसरो के सभी वेदर रिलेटेड मिशन के लिए एक डेटा स्टोरेज है। साथ ही ये वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ओशियनोग्राफी और वाटर साइकिल को भी मैनेज करता है। मैप माई इंडिया द्वारा एक मूव एप्लीकेशन लाया गया है जो कि एक मैप एप्लीकेशन है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर ऐप को डाउनलोड करें और ऐप को चेकआउट करें
और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपको गूगल मैप्स बेहतर लगता है या फिर मैप माई इंडिया का मूव ऐप। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रखता हूं, मिलता हूं फिर आपसे अगले वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें। अगर आपका वीडियो के बारे में कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट करें, और यदि आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स ऐसे टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो उन्हें शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल सब्सक्राइब करने को बोलें। धन्यवाद।